नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मेघालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मेघालय का सबसे लोकप्रिय डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज, जो कि जिंदा जड़ों का लगभग 200 साल पुराना पुल है। डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज मेघालय के चेरापूंजी हिल स्टेशन के नोंगरियात गांव में स्थित है। इस ब्रिज को देखने के लिए आप गुवाहाटी या शिलोंग से किसी भी प्राइवेट साधन से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। लिविंग रोड ब्रिज का डिस्टेंस चेरापूंजी सेंटर से 21 किलोमीटर्स का है और ट्रैकिंग के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना होता है टेना विलेज तक। अब हम पहुंच चुके हैं टेना विलेज में, जहां से लिविंग रोड ब्रिज के लिए ट्रैकिंग की जाती है। इस पॉइंट से लिविंग रोड ब्रिज का डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर्स का, यानी कि इस पॉइंट से हमें लगभग 3 से 3,500 सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर जाना होगा। अब हम अपने ट्रैक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी बजे हैं सुबह के 10, जैसे कि आप अभी मेरी वॉच में देख पाएंगे। हम नीचे जाकर भी आपको वॉच दिखाएंगे कि नीचे हमें पहुंचने में कितना समय लगा है। अभी रास्ते में काफ़ी बड़ा स्पाइडर नज़र आया है। बहुत बड़ी साइज़ की मकड़ी है जो कि काफ़ी जहरीली होती है। वैसे आमतौर पर जो हम मकड़ियाँ देखते हैं घरों में वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन इसे आप देखेंगे तो ये एक अलग ही प्रकार की एक जाइंट स्पाइडर है। रास्ते में आपको कुछ इस तरह से लोग भी नज़र आएंगे कि जो कि सामान कैरी करके नीचे की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे भी एक गांव है, कुछ दुकानें हैं जहां पर जो सामान बेचा जाता है वो ऊपर से ही नीचे की ओर ले जाया जाता है। डबल डेकर रोड ब्रिज के ट्रैक की एक खास बात है कि इसमें हमें इजी वाला पार्ट पहले करना होता है और जो टफ वाला पार्ट है वो इसमें बाद में करना होता है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब हम ट्रैक की शुरुआत करते हैं तो हमें नीचे की ओर उतरना होता है, और जब हम डबल डेकर रोड ब्रिज तक पहुँच जाते हैं और जब वापस हमें आना होता है तो हमें यही जो खड़ी चढ़ाई है इसे चढ़कर ऊपर की ओर आना होता है, क्योंकि उतरने में तो सीढ़ियाँ हमको उतर के आगे की ओर जाना है, लेकिन यही सीढ़ियाँ हमारे लिए खड़ी चढ़ाई बन जाती है जब हम वापस आते हैं इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। अभी बजे हैं 10:30। 10 बजे हमने इस ट्रैक की शुरुआत की थी। आधा घंटा हो चुका है। 500 सीढ़ियाँ हम नीचे उतर चुके हैं और अभी मैं आपको वो स्थान दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हमें जाना है। अभी आप दूर देखेंगे तो एक छोटा सा गांव नज़र आएगा, वहीं पर हमें पहुंचना है जहां पर है डबल डेकर रोड ब्रिज। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी 3000 सीढ़ियां और हमें उतरनी होगी और ये रास्ता फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप डबल डेकर रोड ब्रिज के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर होम स्टे में स्टे भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ एक टूरिस्ट हैं जो कि आप अभी कल वहीं रुके थे, तो ये इन्होंने ट्रैक किया था नीचे जाने वाला कल, और डबल डेकर को देखने के बाद ये वहीं पर रुके थे और आज सवेरे से इन्होंने ट्रैक चालू किया वापस चढ़ाई का और अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप एक दिन में दोनों ट्रैक नहीं कर सकते, जाने और आने वाला, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। अब कुछ और सीढ़ियाँ उतरकर हम नीचे की ओर आ चुके हैं और इस पॉइंट पर 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं। एक रास्ता ये वाला है जो कि फॉरेस्ट की ओर जाता है और ये वाला है जो कि डबल डेकर रोड ब्रिज और सिंगल रोड ब्रिज की ओर जाता है, जिसे फॉलो करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। ट्रैक के रास्ते में आपको कई सारी छोटी छोटी दुकानें भी नज़र आएंगी जहाँ पर कई सारी खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक या पानी एज ए रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं।
अब 2000 सीढ़ी उतरकर हम पहुंच चुके हैं सिंगल डेकर रूट ब्रिज के पास में। यहाँ से बस 3 मिनट लगते हैं सिंगल डेकर रूट ब्रिज पहुंचने में। अभी रास्ते में एक पेड़ नज़र आया है जिस पे काफ़ी बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। इन फलों का नाम है पमीलो। सिंगल डेकर रोड ब्रिज के लिए हमें टिकट परचेज़ करना होता है, जो कि यहाँ के टिकट काउंटर से हम परचेज़ कर सकते हैं। टिकट का मूल्य है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये वाला रास्ता है जो जाता है सिंगल डेकर रोड ब्रिज के लिए। अब सिंगल डेकर रोड ब्रिज के बिल्कुल पास में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा सिंगल डेकर रोड ब्रिज, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रिज है और रबर ट्री की जड़ों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। ये जो पेड़ की जड़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ नीचे पूरी तरह देख पाएंगे, इन्हीं पेड़ की जड़ों को बांध करके इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, और इसको बनने में कई साल लग जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जड़ें वहाँ से चलती आ रही है और हम धीरे धीरे ब्रिज के ऊपर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमारे कन्वीनियंस के लिए कुछ इस तरह की लकड़ियाँ बिछाई गई हैं, जो कि एक तरह का स्टेयर्स का काम कर रही हैं, यानी कि सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। कई जगह स्टोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे कि इस स्थान पर पत्थर लगाए गए हैं ताकि ब्रिज पर चढ़ा जा सके। यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो नदी को पार करने के लिए इस तरह के ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। जैसे कि अभी ब्रिज के ऊपर मैं आ चुका हूँ और ये बहुत अलग अनुभव है, क्योंकि इससे पहले जितने भी ब्रिजेस हमने क्रॉस किए हैं वो सभी आर्टिफिशियल हुआ करते थे, लेकिन ये लिविंग रूट ब्रिज है, यानी कि जिंदा जड़ों का ब्रिज। और इसे क्यों बनाया जाता था, यहाँ आप नीचे देखेंगे तो आपको एक नदी नज़र आएगी, पानी बहता हुआ नज़र आएगा। अब जब पानी को क्रॉस करना होता है तो इस तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। जो यहाँ पर जनजाति के लोग होते हैं, जैसे कि खासी जनजाति के लोग, तो वो कुछ इस तरह के ब्रिजेस बनाते हैं जिसमें कि टोटली जड़ का इस्तेमाल किया गया है। आप दूसरी साइड देखेंगे तो एक पेड़ नज़र आएगा, और जिस साइड से हम आए वहाँ पर भी एक पेड़ था, और दोनों पेड़ों की जड़ों को आपस में मिला करके कई सालों में इस नेचुरल रूट ब्रिज का निर्माण किया गया है। और इसके ऊपर चलकर बड़ा अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि अलग ही थोड़ा सा शेकी भी करता है, हल्का हल्का सा ये हिलता है, तो एक अच्छा एडवेंचर भी लगता है और एक अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि इस तरह के रूट ब्रिजेस हर जगह देखने नहीं मिलते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो दूसरी साइड आपको एक और रोड ब्रिज नज़र आएगा, वो भी सिंगल डेकर रोड ब्रिज ही है, लेकिन वो अंडर प्रोसेस है, यानी कि अभी वो बन रहा है, अभी वो बना नहीं है। इस साइड भी आप देखेंगे तो एक पेड़ इधर है, एक पेड़ उस साइड पर है, और दोनों पेड़ों की जो जड़ें हैं उनको धीरे धीरे मिला करके उस एक और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये वाला ब्रिज कंप्लीट है, जिस पे चलकर आप एक साइड से दूसरी साइड तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, और ये अनुभव बहुत ख़ास होता है। और यहाँ आकर, स्पेशली इस पॉइंट पर आकर, आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत घनी जड़ें हैं जो कि यहाँ से दिखाई देती हैं। अब सिंगल डेकर रोड ब्रिज को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं डबल डेकर रोड ब्रिज के लिए, और उसके लिए हमें लगभग 1500 सीढ़ियाँ और उतरनी होगी, फिर हम पहुँचेंगे डबल डेकर के लिए। लेकिन मैं आपको टाइम बताना चाहूँगा, हमने ट्रैकिंग शुरू करी थी सुबह 10 बजे से, अभी बजे हैं लगभग 12, जैसे कि आप देखेंगे 11:59 हो रहा है, तो लगभग 2 घंटा हो चुका है, जिसमें कि हम यहाँ तक पहुँचे सिंगल डेकर रोड ब्रिज तक और इसे एक्सप्लोर कर लिया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे।
डबल डेकर रोड ब्रिज जाने वाला रास्ता मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप सिंगल डेकर रोड ब्रिज देखकर आएंगे तो आप इसी रास्ते से वापस आएंगे। अब डबल डेकर जाने के लिए आपके सामने दो रास्ते मिलेंगे आपको। एक रास्ता तो ये सीढ़ियों वाला है, एक रास्ता ये वाला है। ये वाला तो वही रास्ता है जिससे कि हम नीचे की ओर आए थे, यहाँ से हमने टिकट परचेज़ करा था सिंगल डेकर वाला। तो इस रास्ते को आपको नहीं लेना, ये तो आपको वापस ऊपर ले जाएगा। आपको ये नीचे वाला रास्ता है, इसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। ट्रैक के रास्ते में आपको कुछ घर भी नज़र आएंगे जहाँ पर खासी जनजाति के लोग रहते हैं। इनके घर कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी उगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर गिलकी के पौधे देखने मिल रहे हैं, यहाँ पर ऑरेंजेस हैं, यहाँ पर पपीते हैं और साथ ही पाइनएप्पल के पौधे हैं जिन्हें देखा जा सकता है। कुछ ज़्यादा घर नहीं होते हैं लेकिन कुछ इस तरह के घर होते हैं। इस तरह के ऊपर का टीन शेड होता है क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो उसी टाइप के जो घर हैं यहाँ पर बने हुए हैं। रास्ते में आपको जगह जगह पर लोकल दुकानें नज़र आएंगी जहाँ पर कई सारे फूड आइटम्स इजीली अवेलेबल होते हैं। ये जो नारियल जैसे लंबे लंबे पेड़ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में नारियल के पेड़ नहीं हैं, ये सुपारी के पेड़ हैं जिस पर सुपारी उगती है। ट्रैक के रास्ते में अभी एक सस्पेंशन ब्रिज आया है जिसके ऊपर से इस रिवर को क्रॉस किया जाता था, लेकिन फ़िलहाल रिवर का पानी कम है और सस्पेंशन ब्रिज का कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से उस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। अब हमें इस रिवर को क्रॉस करते हुए ही अपने ट्रैक को आगे की ओर कंटिन्यू करना होगा। अभी रास्ते में चलते हुए मैं आपको एक स्पाइस प्लांट दिखाना चाहूँगा। अभी आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कई सारी पत्तियाँ हैं। ये वही पत्ता है जिसे हम सब्ज़ी में बघारने में इस्तेमाल करते हैं। यह है तेज पत्ता, जो कि गरम मसाले का एक पार्ट होता है। इसका पेड़ यहाँ पर कई सारे हैं और उसमें से एक अभी हमने ब्रांच यहाँ पर रखी हुई थी, तो हमने उठा के आपको दिखाने की कोशिश की कि ये तेज पत्ता है जिसे सुखाने के बाद गरम मसाले में उपयोग किया जाता है। और ये है तेज पत्ते का पेड़, जिससे ये ब्रांच नीचे गिरी हुई यहाँ पर पड़ी थी, जिसे हमने आपको दिखाया। ये इस तरह का पेड़ होता है तेज पत्ते का। अब ट्रैक करते हुए हम पहुंच चुके हैं दूसरे सस्पेंशन ब्रिज के पास में। यहाँ तक हमारे 3000 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। 3000 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मात्र 500 स्टेप्स अब बचे हुए हैं, जिससे हम पहुँच जाएंगे डबल डेकर रोड ब्रिज के पास में। ये सस्पेंशन ब्रिज जब हम चलते हैं तो थोड़ा शेक करता है, जैसे कि मैं आपको इस पर चल के दिखाऊँगा तो ये शेक करेगा थोड़ा थोड़ा। ये इस तरह से वाइब्रेट टाइप का होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये झूलता हुआ नज़र आता है और ये अनुभव भी काफ़ी अच्छा होता है। जब आप इस पर आएँ तो अच्छे पिक्चर्स भी आप क्लिक कर सकते हैं और इससे नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे एक रिवर फ्लो करती है और उसका नज़ारा बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। तो चलिए अब इस सस्पेंशन ब्रिज से आगे बढ़ते हुए चलते हैं डबल डेकर रोड ब्रिज के लिए। अब डबल डेकर ब्रिज के काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है उसके बीच में भी एक और रोड ब्रिज बना हुआ है जो भी काफ़ी अमेजिंग है। इस ब्रिज को आप देखेंगे तो इसमें कई सारे लोग एक साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी पुराना है और ये भी एक वाटर स्ट्रीम के ऊपर बना हुआ है। डबल डेकर ब्रिज से कुछ ही दूरी पर अभी हम एक स्थान पर रुके हैं जहां पर पाइनएप्पल के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। पाइनएप्पल कुछ इस प्रकार से उगता है, जिसे मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह का एक पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो पाइनएप्पल फ्रूट आता है वो कुछ इस प्रकार का होता है।
हम पाइनएप्पल खाते ज़रूर हैं, लेकिन वो उगता कैसे है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ इस तरह का छोटा सा प्लांट है जिसके ऊपर ये पाइनएप्पल उगता है। अभी फ़िलहाल ये छोटा पाइनएप्पल है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो पक जाता है और काफ़ी स्वीट होता है। स्पेशली जो मेघालय में जो चेरापूंजी है, यहाँ पर जो पाइनएप्पल्स उगते हैं वो काफ़ी स्वीट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। हमारे यहाँ पर नॉर्थ साइड में जो पाइनएप्पल आते हैं वो थोड़े खट्टे मीठे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ के जो पाइनएप्पल होते हैं वो काफ़ी स्वीट होते हैं, बहुत मीठा स्वाद होता है इनका खाने में। फाइनली अब हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं डबल डेकर रोड ब्रिज के बिल्कुल पास में। यहाँ तक पहुँचने का जो ट्रैक था वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हम इजीली स्टेप्स उतरकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। कुछ सीढ़ियाँ हमने चढ़ी भी हैं, लेकिन बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने वाली थी। यहाँ तक जो ट्रैक हमने किया, हमने उसकी शुरुआत करी थी सुबह 10 बजे और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर लगभग 2 बजे, जैसे कि आप घड़ी में देख पाएंगे 1:56 टाइम हो रहा है। और यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 इसलिए बज गई क्योंकि हम बीच बीच में शॉट लेते हुए आ रहे थे, इस वजह से हमें देरी हो गई। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कम टाइम में पहुँच सकते हैं, लगभग 2-2.5 घंटे में तो बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे अगर आप रुक रुक के भी आते हैं तो। ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, आसानी से आप इसे पार कर सकते हैं। जाने वाला जो रास्ता है उसका अनुभव में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डबल डेकर रोड ब्रिज को देखने का 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज लगता है, जिसे आप यहाँ बने विंडो से परचेज कर सकते हैं। ये लिविंग रूट ब्रिज 200 साल से भी पुराना है और ये जिस पेड़ की जड़ों से बना हुआ है, जिसे नॉर्मली रबर ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल रबर ट्री नहीं है जिससे कि रबर निकलता हो। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का नाम डबल डेकर इस वजह से है क्योंकि ये 2 स्तरीय ब्रिज है, यानी कि आप इसका एक स्तर ऊपर देखेंगे और एक स्तर नीचे देखेंगे। इस पर कई सारे आदमी एक साथ चल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मजबूत है। इसकी जो जड़ें हैं लगभग 200 साल से भी पुरानी है, क्योंकि ये पुराना पेड़ है, लगभग 200 साल से भी पुराना, और जितना टाइम बीतता जाता है उतना ये ब्रिज और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। डबल डेकर रोड ब्रिज को बनाने का जो कारण है वो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। अभी आप हमारे पीछे देखेंगे तो आपको एक वाटर स्ट्रीम नज़र आएगी, एक पानी का झरना नज़र आएगा। जब मानसून का टाइम होता है तो ये पानी बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ बहता है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो इस पार नहीं आ पाते थे पुराने समय में, तो उन लोगों ने क्या किया, रूट्स को मिला करके इस तरह का रूट ब्रिज बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है दूसरे ब्रिजेस के कंपैरिजन में, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे दूसरे मटेरियल लाना और उनसे ब्रिज बनाना भी मुश्किल है, और अगर बनाते भी हैं तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर ये रूट ब्रिजेस यहाँ पर बनाए जाते हैं तो ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, जो कि मॉनसून के पीरियड में भी स्टेबल रहते हैं और इसी तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। तो इस वजह से इस तरह के लिविंग रूट ब्रिजेस को बनाया गया है जड़ों को आपस में जोड़ करके। अब डबल डेकर रूट ब्रिज के मैं बिल्कुल सेंटर में आ चुका हूँ। ये नीचे वाला स्तर है इस ब्रिज का। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस स्थान पर खड़े होकर काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, जिसमें कि दोनों स्तरीय का जो ब्रिज है वो नज़र आता है। यहाँ पर आप अलग अलग पोजेस कर सकते हैं। अब डबल डेकर रूट ब्रिज के दूसरे स्तर पर मैं आ चुका हूँ और आपको इस ब्रिज को थोड़ा करीब से दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे मेरे चारों ओर तो ये सिर्फ जड़ें हैं, ये कोई मटेरियल नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये पेड़ की ज़िंदा जड़ें हैं जिनसे ये ब्रिज बनाया गया है। बहुत ही अनोखी चीज़ है जो कि हर जगह देखने नहीं मिलती। ये मेघालय की खास बात है, एक यूनिक चीज़ है जिससे कि ये ब्रिज बनाया गया है। आप देखेंगे तो जड़ों के ऊपर ये हरी हरी काई भी जम चुकी है, क्योंकि ये ब्रिज बहुत पुराना है। आप देखेंगे तो ये ब्रिज काफ़ी चौड़ा भी है, ऊपर से देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा है। काफ़ी सारे लोग एक साथ इस ब्रिज पर चल सकते हैं और ब्रिज की जो जड़ें हैं पूरी की पूरी इस तरह से फैली हुई हैं कि इस ब्रिज को और ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करती है। यहाँ ब्रिज के ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे आपको वाटरफॉल का बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आएगा। ये वाटरफॉल यहीं से गिरता है, यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, स्नान किया जा सकता है। वाटरफॉल के साथ जो ये पानी है इसमें कई सारी मछलियाँ हैं जिनके साथ अगर आप चाहें तो पैरों का पेडिक्योर भी करवा सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। डबल डेकर रूट ब्रिज पर आकर
अच्छा अनुभव होगा। आप जितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आएंगे वो आपको वर्थ इट लगेंगी कि इतना बड़ा ट्रैक आपने किया, लेकिन वर्थ इट रहेगा वो। अभी फ़िलहाल हम डबल डेकर रोड ब्रिज को देखने आते हैं, लेकिन कुछ सालों में यहाँ पर ट्रिपल डेकर रोड ब्रिज बन जाएगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो ये एक नया रोड ब्रिज बनाने की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। कई साल लगते हैं रोड ब्रिज को बनने में, लेकिन जो प्राकृतिक तरीके से रोड ब्रिज बनाया जाता है उसकी स्टार्टिंग हो गई है। जैसे कि आप देखेंगे लाइन से जो स्टिक्स हैं, जो वुडन स्टिक्स हैं, उनकी मदद से जड़ों को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे कि एक तीसरा डेकर भी यहाँ पर बना दिया जाएगा। डबल डेकर रोड ब्रिज से आगे भी जाया जा सकता है, जहां पर ब्लू लगून और रेनबो फॉल्स हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको अपनी ट्रैकिंग सुबह 5 या 6 बजे से ही शुरू करनी पड़ेगी और फिर आप जा सकते हैं रेनबो फॉल्स तक। जो रेनबो फॉल्स और ब्लू लगून का रास्ता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो डबल डेकर रोड ब्रिज है और इससे अगर आप आगे आएंगे तो ये वाला रास्ता जाता है ब्लू लगून और रेनबो फॉल्स के लिए। ब्लू लगून यहाँ से 30 मिनट्स की दूरी पर है और अगर आप रेनबो फॉल्स जाना चाहते हैं तो 1 आवर की दूरी पर है, यानी कि 1 घंटा वहाँ तक पहुँचने में लगता है। लेकिन ये ऑफिशियल टाइमिंग है, आपको इससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि रास्ता बहुत टफ़ है, स्टीप चढ़ाई भी है और पथरीला रास्ता है। तो अगर आप थोड़े एडवेंचर को पसंद करते हैं या फिर एडवेंचरस हैं तो आगे जाइए, अदरवाइज़ आप डबल डेकर रोड ब्रिज तक भी आ सकते हैं। लिविंग रोड ब्रिज को देखने के लिए आपको पूरे 1 दिन की आवश्यकता होगी, जिसमें कि अगर आप चाहें तो लिविंग रोड ब्रिज तक ही ट्रैक कर सकते हैं या फिर इससे आगे ब्लू लगून या फिर रेनबो फॉल तक के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन 1 दिन आपको पूरा रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब डबल डेकर रोड ब्रिज को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस से चल रहे हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट की ओर, जहां से हमने इस ट्रैक की शुरुआत की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस ट्रैक में इजी वाला पार्ट हमें पहले करना होता है और टफ वाला पार्ट इसमें बाद में आता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि खड़ी सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़कर हमें ऊपर की ओर जाना होगा। ऊपर चढ़ने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पैरों में क्रैम्प आ सकता है या फिर पैरों में भारी दर्द हो सकता है। इस वजह से रुक रुक कर अगर आप चढ़ेंगे तो आप इजीली इस ट्रैक को कंप्लीट कर पाएंगे। इस ट्रैक के दौरान अपने बैग में कम से कम वज़न कैरी करें और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें क्योंकि उसकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली अब हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और हम वापस से आ चुके हैं टिरना विलेज के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से हमने ट्रैक की शुरुआत की थी। ये वही पॉइंट है, आप देखेंगे कि यहाँ से हमने अपने ट्रैक की शुरुआत की थी और इसी पॉइंट पर वापस आ चुके हैं। अभी आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन अभी शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, 6 बज के सिर्फ 4 मिनट हुए हैं। हमने वहाँ से ट्रैक शुरू किया था लगभग 3:50 पर और यहाँ पर हम आ गए हैं 6 बजे, यानी कि लगभग 2-2.25 घंटे में हम ऊपर आ चुके हैं। ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा अगर आप फिज़िकल एक्टिव ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे करते हैं तो ये आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। उतरना बहुत आसान है लेकिन चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, बट इतनी ज़्यादा कठिन चढ़ाई नहीं है, आप इसे इजीली पार कर सकते हैं क्योंकि इस चढ़ाई को पार करके आप ऊपर आ जाते हैं और नीचे जाने पर बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने मिलता है। डबल डेकर ब्रिज के ट्रैक के लिए अगर आप चाहें तो टिरना विलेज में स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ होम स्टेज बने हुए हैं जहाँ पर रुका जा सकता है और अगर आप चाहें तो ट्रैक के लिए गाइड भी हायर कर सकते हैं जो कि ट्रैक के पूरे रास्ते में आपको गाइड करते हैं। और अगर आप डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज का ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन की आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ लिविंग रोड ब्रिज देखना चाहते हैं तो एक सिंगल डेकर लिविंग रोड ब्रिज है मेघालय के मोलिंगनोंग गांव के पास में, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। मोलिंगनोंग एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है जो कि मेघालय में स्थित है। मोलिंगनोंग के पास में जो सिंगल डेकर ब्रिज है उसके लिए आपको ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ 5 से 10 मिनट का वॉक है जिसे पार करने के बाद आप सिंगल डेकर रोड ब्रिज को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है तो आप डबल डेकर रोड ब्रिज को देखने के लिए भी आ सकते हैं।
तो ये है मेघालय का लोकप्रिय डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज, जिसे देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।